नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन अखिलेश यादव जयंत चौधरी में समझौता हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, आरएलडी सपा के गठबंधन की सभी को ढेर सारी बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में समझौता हुआ। समझौते के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर गठबंधन को लेकर सभी को बधाई दी गई है और कहा है कि गठबंधन को लेकर सभी एकजुट हो जाए, जीत के लिए सभी अब एकजुट हो जाए। 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरएलडी। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और सपा में गठबंधन हो चुका है। गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, सभी को बधाई भी दी है और कहा है कि अब जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए। अब बात आती है सीट शेयरिंग को लेकर कि क्योंकि गठबंधन हो जाते हैं, समझौते हो जाते हैं, बात अगर कहीं पर गठबंधन में फंसती है तो वो जाकर के फंस जाती है सीट शेयरिंग को लेकर। तो अभी अनुमान जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हो सकता है आरएलडी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल 7 से 8 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ही पार्टियों के बीच समझौता हुआ है और देखिए, ट्वीट के साथ साथ अखिलेश यादव की तरफ से फोटो भी साझा की गई है, हाथ मिलाते हुए जयंत चौधरी के साथ। और पोस्ट में लिखा है अखिलेश यादव ने, अब सभी जीत के लिए एकजुट हो जाए, आप सभी को गठबंधन की ढेर सारी बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर उस वक्त की जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई, बात हुई, विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच समझौता हुआ। दोनों ही पार्टियों ने विचार विमर्श के बाद गठबंधन किया है और इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बधाई दी गई है। साथ ही ये कहा है कि अब आगे आने वाले चुनाव में सभी एकजुट होकर के तैयारियों में जुटेंगे और जीत के लिए अब सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा है 7 से 8 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। ये भी अब अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि गठबंधन हो जाते हैं। अमूमन देखा जाता है पार्टियों के बीच समझौते तो हो जाते हैं, गठबंधन हो जाते हैं, चुनाव एक साथ लड़ने का जिक्र किया जाता है, तस्वीरें भी सामने आती है, बड़े बड़े वायदे और दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात सीट को लेकर की जाती है, जब सवाल सीट को लेकर किया जाता है कि कितनी सीटों पर चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी, किसके हिस्से कितनी सीट जानी है, तो बात वहां पर फंस जाती है। ऐसे में 7 से 8 सीटों पर अब आरएलडी चुनाव लड़ सकती है, ये कहा जा रहा है। अब इस गठबंधन से कितना फायदा सपा को और आरएलडी को, ये वक्त बताएगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बीच आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की जानकारी भी ली है। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं। सोलर बोट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ भी किया है। श्रद्धालुओं को सोलर बोट की सुविधा मिलेगी। अब देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी पहुंचे। ऐसे में सबसे पहले हमेशा की तरह हनुमानगढ़ी गए, दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर बाकी तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया क्योंकि अब 22 तारीख नजदीक है, तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है इसका जायजा लिया। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब सोलर बोट का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, उनके साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद है। और देखिए, अब जो श्रद्धालु
राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करने के लिए उन्हें सोलर बोट की भी सुविधाएं मिलेंगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, योगी सरकार की तरफ से इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा खुद ले रहे हैं। होगा यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की सी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको
व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सकें। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा, और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से मीडिया को उठाया जाएगा कैसा? बताया गया कि श्रद्धालुओं के लिए हर तरीके से कि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। टेंट सिटी का जिक्र करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। टेंट सिटी का भी जिक्र किया कि टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें श्रद्धालु रह सकते हैं और हर तरीके की सुविधा टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर के संतों में खुशी का माहौल है। और सिर्फ संतों में ही नहीं बल्कि देश भर में, देश के साथ साथ दुनिया में भी राम भक्तों को इंतजार 22 तारीख का। इसी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य से न्यूज इंडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए आप क्या कुछ कहा है। तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, 2 उत्सव चल रहे हैं अयोध्या में, एक तो प्राण प्रतिष्ठा का भगवान का, दूसरा आपका अमृत जन्मोत्सव चल रहा है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? क्या इसमें किसी तरह की कोई शंका है, जैसा शंकराचार्यों ने आपत्ति उठा दी? किसी प्रकार की शंका नहीं है, सब कुछ शास्त्र के अनुकूल हो रहा है। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि 22 जनवरी को 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर पड़ने जा रही है। उसी समय राम जी रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, ये जो कहा जा रहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है, भगवान का शरीर पूर्ण नहीं है, गर्भगृह तो पूर्ण ही है। हमें गर्भगृह में बैठाना है राम जी को। ऊपर वाला मंदिर तो सीताराम जी के लिए है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर राजनीतिक परियोजना की तरह हो गई है और प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं? धर्माचार्यों को ये अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं, राजा करता धर्माचार्य दृष्टा होता है, राजा करता है। राजा काल से कारणम, और प्रधानमंत्री संविधान के राजा हैं। और इतना संयमित जीवन संतों को जल्दी नहीं होता। फलाहार करें, केवल जल पी कर रह रहे हैं प्रधानमंत्री। जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। राष्ट्र को कितना क्या क्या नहीं दिलाया। 370 दिलाई, नष्ट करा, मुक्त कराया, महिला आरक्षण विधेयक, सब कुछ हुआ। यहाँ तक व्हाइट हाउस में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी गुजवा दिया प्रधानमंत्री ने। तो कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। महाराज जी, आज जैसे प्रतिमा भगवान की रख दी गई है, उसका पूजन हो रहा है, आगे किस तरह के कार्यक्रम और होंगे? आपका चूंकि सब लोग निर्देशन लेते रहते हैं। वो समय जब पूछेंगे तो बताऊंगा। जो कुछ होगा शास्त्र अनुकूल होगा। धन्यवाद। तो राम भद्राचार्य जी जैसा बता रहे हैं, शंकराचार्य की जो भी आपत्ति हो, लेकिन इनका ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो शास्त्रोचित हो रहा है। तो देखिए, रामलला की पहली झलक राम के बाल स्वरूप की मूर्ति 51 इंच की ये मूर्ति है और आज इस मूर्ति को विराजमान किया गया है। कमल के फूल के साथ अगर बात की जाए तो 8 फीट ऊंचाई है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को आधे दिन का शासकीय अवकाश, राम मंदिर को लेकर आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ऐलान किया गया है कि 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। 22 जनवरी के दिन को लेकर तमाम तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही है। देश भर को इंतजार 22 तारीख का, और ऐसे में 22 तारीख को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से। और आपको बता दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के लिए ही आधे दिन की छुट्टी बीते दिन ही घोषित कर दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बड़ा ऐलान। 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई।
क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे लेकर के भव्य दिव्य तैयारियां चल रही है। ऐसे में ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया है। राजनाथ सिंह ने दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का भी लोकार्पण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे हैं और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ पहुंचे तो उस दौरान सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की तरफ से कई परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया गया है। जोशीमठ के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान जब राजनाथ सिंह कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे तो उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी थी। साथ ही आपको बता दें कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का भी आज लोकार्पण किया है। देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वो अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है। और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह एक गौरव का क्षण है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। सोलापुर में पीएम मोदी ने दी है सौगात। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। लाभार्थियों को सौंपी आवास की चाबियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लाभार्थियों को सीएम आवास की चाबियां सौंपी है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भी आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपी गई है। और आपको बता दें कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया जाता है। उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तरफ से रहती है कि अक्सर जब भी लाभार्थियों से बात पीएम मोदी करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी परेशानी किसी भी लाभार्थी को ना हो। पंढरपूरच्या विठ्ठल
आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना भी नमस्कार करीत आहे. ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है. 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय. 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं. और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही. बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ.